एवरीवन, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th की फिजिक्स को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, या जिसको स्पर्श रेखीय गुणांक बोलते हैं, या जिसको शेयरिंग अर्थात अपरूपण गुणांक बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ शेयरिंग मॉडुलस, है ना। तो इसको पढ़ेंगे। तो और इस वीडियो को लास्ट में आपको एक इस जो टॉपिक चल रहा है इससे रिलेटेड एक ऐसा चीज बता देंगे जिससे ये जो परिभाषा होगी आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। जो तीनों गुणांक हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अर्थात जिसको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, और दृढ़ता गुणांक, इन तीनों से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक बता दिया जाएगा जिससे आपको ये इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए दृढ़ता गुणांक अर्थात जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को और नाम से जानते हैं स्पर्श रेखीय गुणांक किसी को बोलते हैं, और इसी को अपरूपण गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ शेयरिंग, है ना, क्या बोलते हैं, अपरूपण शेयरिंग मॉडुलस। तो देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कोई बेलन लिया। पहले देखो परिभाषा समझ जानने से पहले उसको पहले समझना चाहिए ना, फिजिक्स में उसको रियलाइज करना होता है। तो देखो मान लीजिए कोई हमारा बेलन है, ये जो है हमारा कोई बेलन है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे हम कि इसका जो निचला सिरा है इसको हम स्टेबल रखेंगे, और इसके जो ऊपरा सिरा है इस पर हम धक्का लगाएंगे, इस पर बल लगाएंगे, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। इस पर यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, एफ, है ना। एक जो है किसी मतलब कोई बेलन है, ये जो बेलन है इसके एक सिरों को मैं स्थिर रखूंगा और इसके एक सिरे पर धक्का लगाऊंगा। तो क्या होगा कि इसके आयतन में कोई कमी नहीं होगी, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना स्थान ये घेरा है वो उतना ही स्थान घेरेगा, क्योंकि इसका एक सिरा जो है वो स्थित है, बल्कि जो इसका जो आकार होगा उसके आकार में चेंजेस हो जाएगा। ऐसे है, इस पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके आकार में जो है चेंजेस आ जाएंगे, और ये कुछ इस मॉडल का जो है बन जाएगा, कुछ इस मॉडल का जो है बन जाएगा। बात क्लियर है? ऐसे कुछ बन जाएगा, है ना। समझ लीजिए, थोड़ा आर्ट वीक है भैया, कुछ ऐसे बन जाएगा। बात क्लियर है? तो मान लो, देखो अब यहाँ से देखो, इसके जो है आयतन में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके आकार में जो है विकृति आ गई। इसलिए जो यहाँ पर इसके आकार में विकृति आई है इसी को बोलते हैं अपरूपण विकृति अर्थात शेयरिंग स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि अपरूपण प्रतिबल अपरूपण गुणांक पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है इसमें जो है अपरूपण विकृति आ रही है ना, क्योंकि जब एक सिरे को हमने स्थिर रखा और अगले सिरे पर फोर्स अप्लाई किया तो इसके आकार में चेंजेस आ गए, और इसी चेंजेस को अपरूपण विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो होगा वो अपरूपण विकृति होगा। क्या होगा? अपरूपण विकृति। और इसके जो इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यहाँ जो एरिया है इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे बोलेंगे अपरूपण प्रतिबल अर्थात इस जो शेयरिंग स्ट्रेस। बात क्लियर है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस अर्थात अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। बात क्लियर है? किसी भी वस्तु का एक सिरा जो है स्थिर रखकर अगले सिरे पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह वस्तु झुक जाएगी। मान लो ये है, इसका मैंने एक सिरा जो है नीचे वाला स्थिर रखा, और इसके ऊपर ही जो है कैसे बताएं, ऊपरी सिरे पर जब मैं धक्का लगाऊंगा ये ऐसे हो जाएगा कुछ, है ना। तो इसके आकार में चेंजेस हो गई, परंतु ये जितना आयतन घेरे हुए है उतना ही तो आयतन घेरे रहेगा, है ना, उतना ही आयतन जो है घेरे रहेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर जो विकृति उत्पन्न हुई उसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, अपरूपण विकृति, और जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो अपरूपण प्रतिबल होगा। बात क्लियर है?
तो यहीं से परिभाषा इसकी निकल आएगी। परिभाषा क्या है कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, देखो परिभाषा, सबसे पहले तो गुणांक जो होता है, गुणांक हमने बताया है, जो गुणांक होता है कोफिशिएंट होता है, गुणांक बराबर होता है प्रतिबल, प्रतिबल बटे अर्थात सॉरी प्रत्यास्था गुणांक। जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्था गुणांक होता है, वो प्रतिबल बटे विकृत होता है, प्रतिबल बटे विकृत होता है। तो देखो यहाँ पर प्रतिबल कैसा है, अपरूपण प्रतिबल है, तो अपरूपण प्रतिबल हमने लिखा, और विकृत कैसी है, अपरूपण विकृत है, अपरूपण विकृत है। और यहाँ पर जो गुणांक हो जाएगा वो दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। बात क्लियर है। तो देखो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब देखो इसको स्पर्श रेखीय गुणांक क्यों बोलते हैं, स्पर्श रेखीय इसको गुणांक क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पर मान लो इसकी ऊंचाई h है, बात ये इसकी ऊंचाई जो है h है। अब जब इसमें हमने इसको, जब मैं यहाँ से एक सिरा जो है स्थिर रखा और एक सिरे पर फोर्स लगाया, तो इस वस्तु में जो विस्थापन उत्पन्न हुआ, अर्थात यहाँ से यहाँ वाला एरिया, वो मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, वो डेल्टा एक्स हो गया, है ना, डेल्टा एक्स हो गया। और जो ये चेंजेस में लाने के लिए जो ये थीटा बना रहा है, वो कैसा थीटा बना रहा है, थीटा जो है मतलब ये थीटा एंगल बना रहा है। अब स्पर्श रेखीय क्यों बोला, क्योंकि एक सिरे को स्थिर रखा और एक सिरे को स्पर्श किया, अर्थात स्पर्श किया और उस पर फोर्स अप्लाई किया, अर्थात टेंजेंट क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्पर्श रेखीय बल लगाया। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये उत्पन्न हुआ। तो देखो यहाँ पर जो अपरूपण विकृति होगी वो कैसे होगी, अपरूपण विकृति जो होगी वो डेल्टा एक्स, देखो लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं। पर यहाँ पर जो है डेल्टा एक्स लंबाई, जो इसके लंबाई थी वो डेल्टा एक्स में परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ, एच के सापेक्ष। तो डेल्टा एक्स बटे एच ये हमारी हो जाएगी अपरूपण विकृत। और जो बल लग रहा है वो फोर्स एफ लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। इसलिए जो एफ होगा, जो प्रतिबल होगा वो एफ अपान ए होगा। दृढ़ता गुणांक को कहीं पर लिख लीजिए, इसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल इस मॉडल होता है। अब देखो अपरूपण प्रतिबल हमने बताया एफ बाई ए होगा, और जो विकृत होगी वो डेल्टा एक्स बाई एच होगी। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एफ एच अपॉन ए डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, ईटा का जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, है ना, कैसे क्या हुआ इसमें। अब देखो क्या हमने बताया कि जब एक सिरे को स्थिर रखें, अगले सिरे पर जब फोर्स लगाएं, तो इसमें जो डेल्टा एक्स का चेंजेस आ जाता है, इसके जो है आकार में डेल्टा एक्स का चेंजेस आ जाता है। और इस लंबाई के जो ही भिन्नात्मक परिवर्तन को ही अब क्या कहते हैं, अपरूपण विकृत कहते हैं। तो अपरूपण विकृत हो गई हमारी डेल्टा एक्स बाई एच। जो प्रतिबल लगा वो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, जो प्रतिबल हो गया, है ना, परिभाषा ही है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल होता है, तो वो एफ बाई ए हो गया। यहाँ से ये फार्मूला आ गया। बात क्लियर है। तो प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अब इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला तो ये हो गया। इसका जो मात्रक होता है, तो देखो विकृत का कोई मात्रक होता नहीं, तो प्रतिबल का इस इतने का मात्रक तो हटा दो, प्रतिबल का मात्रक हमने बताया ही है क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होगी, डायमेंशन होगी एम एल -1 टी -2, ये हो जाएगा इसका बीमा। बात क्लियर है। अब थोड़ी बहुत और जानकारियां हैं, जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ। देखो अब देखो ये आधा, मतलब ये जो थीटा हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये हो गई लंब, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अर्थात यहाँ पर जो tan थीटा अप्लाई किया जाए
मतलब डेल्टा एक्स बाई एच जो है ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्यों टेन थीटा, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, टेन थीटा। अगर थीटा नगण्य हो तो टेन थीटा होगा, तो थीटा के बराबर होगा, और थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई एच। ये हो गया डेल्टा एक्स बाई एच। बात क्लियर है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एच के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। तो ईटा बराबर एफ बाई ए अपॉन थीटा। यहाँ से ईटा बराबर हमारा जो आएगा, यहाँ पर देखो ईटा बराबर जो हमारा आएगा फार्मूला, वो एफ अपॉन ए थीटा आएगा। एफ अपॉन ए थीटा यही हो जाएगा इसका फार्मूला। बात क्लियर है, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब जो अपरूपण प्रतिबल होता है उसको सिग्मा एस से, ऐसे सिग्मा और नीचे एस, इससे डिनोट करते हैं। तो मैं एफ अपॉन ए के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा एस इंटू थीटा, और यहाँ से सिग्मा एस की जो डिफिनीशन हो जाएगी वो ईटा बाई थीटा, अर्थात अपरूपण प्रतिबल का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है ना। ये होगा यहाँ पर ये गुणन एफ बाई ए, सॉरी थोड़ा यहाँ पर ये सिग्मा एस बाई थीटा होना चाहिए। तो यहाँ से जो सिग्मा एस की वैल्यू एन इंटू थीटा होगी, ओ सॉरी ईटा इंटू थीटा, है ना। अपरूपण प्रतिबल को सिग्मा एस से डिनोट करते हैं, और सिग्मा एस की वैल्यू होती है ईटा इंटू थीटा। ये होता है फार्मूला। बात क्लियर है। ये थी मोटी मोटी जानकारी। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। जो होता है अपरूपण प्रतिबल, वो किसी वस्तु में होने वाले अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं, और दृढ़ता गुणांक को स्पर्शरेखीय गुणांक कहते हैं। क्यों, क्योंकि एक पृष्ठ को स्थिर रखकर एक अगले पृष्ठ को स्पर्श किया जाता है, जिससे टेंजेंट बनता है। टेंजेंट बनने पर ये थीटा आया। बात क्लियर है। इसको कहीं कहीं पर अपरूपण गुणांक भी कहते हैं। उसके बाद इसका मात्रक जो होता है, विकृत का मात्रक तो होता नहीं, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसके बाद इसकी विमा ml-1 और t-2। अब देखो जो मैंने बताया था कि लास्ट में ऐसा चीज बता देंगे कि जो मतलब इन तीनों परिभाषाओं, मतलब तीनों जो है गुणांकों से मिलता जुलता रहेगा। तो देखो बात ऐसी है कि अगर आपसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाए, या दृढ़ता गुणांक पूछा जाए, या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाए, तो सब की परिभाषा बहुत आसान है। पहली बात तो देखो तीनों में जो रिलेशन है, मतलब सब में देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसके लिए अप्लाई हुआ था, लंबाई के लिए। तो उसमें अपरूपण मतलब जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसमें जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसमें क्या कह देंगे कि अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृत, या आयतन प्रतिबल या आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और जो लास्ट वाला इसमें अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृत, मतलब बस यही आगे वाला वर्ड जोड़ना है, बस तैयार। बात क्लियर है। और सब का जो मात्रक होगा वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सब की विमा ml-1 t-2। तो यह था बेसिक जानकारी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकायदा नोट्स बनाते चलो, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर। वीडियो को अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो।